So, hello guys, welcome to our YouTube channel JEEPYQ. Today we are here the PYQ of chemistry, and this PYQ is of year 2020, main 4 September second September का second section है इनके. तो let's get solve this. Okay, what is the question? The shortest wavelength of hydrogen atom in Lyman series is lambda 1. The longest wavelength in the Balmer series of helium is, मतलब हमें शॉर्टेस्ट वेव ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज दे रखा है लैम्डा 1. द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन में निकालना है. तो लेट्स गेस, थोड़ा क्वेश्चन टफ होने वाला है, लेंथी होने वाला है. सो लेट्स सॉल्व दिस बिकॉज क्वेश्चन करना पड़ेगा. तो फॉर लाइमन सीरीज हम ले लेते हैं. अब हम लाइमन सीरीज के लिए क्या ले लेंगे? लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज में हम क्या ले लेंगे? लेमन सीरीज में N1 को हम लोग ब्लैक कलर, लेमन सीरीज में हम लोग N1 को ले लेंगे. क्या लेमन N1 को हम 1 ले लेते हैं एंड N2 को हम ले लेते हैं 2,3 से ले लेते हैं आगे तक N तक. ये हो गया. उसके बाद हमने क्या किया कि अब हम फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा 1, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया था? द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमर सीरीज इज लैम्डा 1. तो द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या? द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा 1. सो यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे? लैम्डा 1. तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? लैम्डा 1. तो N1 इक्वल टू 1 एंड N2 इक्वल टू इन्फानाइट. सो यहाँ से अब हम निकालेंगे 1 अपॉन लैम्डा 1. सो 1 अपॉन लैम्डा 1 यहाँ से हम जब निकालेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा 1 का फॉर्मूला क्या होता है? RH ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इन्फानाइट. सो ये हमारा क्या देगा? दिस इम्प्लाइज दैट lambda 1 equal to lambda 1 equal to 1 upon r हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन. अब जब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मिल गया हमें, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हमारा कितना आ गया? lambda 1 आ गया. अब फॉर हीलियम एटम, फॉर हीलियम एटम हमारा जेड, फॉर हीलियम आयन जेड इक्वल टू 2. सही है. फॉर हीलियम आयन यहाँ से क्या हो जाएगा? जेड इक्वल टू 2. फॉर हीलियम आयन जेड इक्वल टू 2. सो अब अगेन हम यहाँ से क्या कर लेंगे? N1 इक्वल टू, अब यहाँ पे N1 हमारा कितना हो जाएगा? 2 एंड N2 कितना हो जाएगा हमारा? 3. N2 कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा. N2 हमारा 3 हो जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसमें 1 अपॉन लेमडा एच प्लस निकालेंगे, एच ई प्लस सॉरी. इसमें क्या निकालेंगे? 1 अपॉन लेमडा एच ई प्लस हीलियम का निकालेंगे. तो जब हम हीलियम का निकालेंगे तो यहाँ से आएगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर इधर 1/4 माइनस 1/9. अब ये कहाँ से आया? 1/4 समझ रहे होंगे ना. ये हमने जब किया, जैसे कि यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया था ये वाला, यहाँ पे ये N1 इंटू इन्फानाइट जो हम लोगों ने लिया था वो वाला. उसके बाद यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला लगाया है, सेम ये देख सकते हैं यहाँ पे. उसके बाद सेम N1 ये N2 हमारा 3 है, तो यहाँ से वो फॉर्मूला लगाएंगे. सो 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, यही है फॉर्मूला. तो जब हम 1 अपॉन N2 स्क्वायर पे आएंगे तो 1 अपॉन N2 स्क्वायर. ये किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल टू RH मल्टीप्लाई बाई 4 ब्रैकेट में 5/36. इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 5/36 आएगा जी. हम ये 5/36 आएगा ये. अब जब ये हमारा 5/36 आया तो अब हम यहाँ से इसको फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमें लैम्डा H1 के टर्म की वैल्यू चाहिए. यहाँ तो हमारी ये आ गई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आगे चला हम, अब हम आगे चलेंगे तो 1 अपॉन में लेमडा एच ई प्लस इक्वल टू 5/9 RH 5/9 RH मतलब RH अभी हमने ऊपर निकाला था, तो इक्वल टू 5/9 RH इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्डा 1 दिया है हमें. RH शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें दे रखी है 1 अपॉन लैम्डा 1. सो यहाँ से हमारा जो निकल आएगा वो कितना आएगा? लैम्डा एच ई प्लस इक्वल टू 9/5 लैम्डा 1.
9/5 लैम्डा 1। ये रहा सिंपल सा, ये हमारा आंसर हो गया। ये लामर और बार्मन सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत, ये रहा इसका पूरा सोल्यूशन। ये क्वेश्चन था, तब इसमें दम थी। सो कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ना, तो ठीक कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। ये रहा इसका सोल्यूशन। यार मैं कहता हूँ थोड़ा ले लिया करो तो थोड़ा तुम लोग को देखने में आने रहेगी। इसमें मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ बस, बाकी है सेम भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।